हेलो एवरीवन, जैसा कि आप जानते हैं आपके मिड टर्म के एग्जामिनेशन 17 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहे हैं। तो जिसके लिए आपको प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 4 के सब्जेक्ट हिंदी का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। तो आइए करते हैं शुरू। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित कविता के अंश को पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर ये कविता का कुछ अंश दिया गया है, तो पहले इसे पढ़ेंगे। चाचा कहते बनो प्रोफेसर, चाची कहती अफसर, दीदी कहती आगे चलकर बनना तुम्हें कलेक्टर, बाबा कहते फौज में जाकर जग में नाम कमाओ। तो यहाँ पर ये कविता का अंश है। अब इसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन है, बच्चे की दीदी उसे आगे चलकर क्या बनने की सलाह देती है। तो यहाँ पर ऑप्शन है डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, कलेक्टर बनने की सलाह देती है। अब अगला प्रश्न है, चाचा बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं। तो ऑप्शन है यहाँ पर डॉक्टर, फौजी, प्रोफेसर। तो चाचा प्रोफेसर बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, बाबा कहते फौज में जाकर जग में कमाओ क्या, शोहरत, नाम या फिर धन। तो वो कहते हैं कि नाम कमाओ। तो आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अब नेक्स्ट है, प्रस्तुत पंक्तियां किस कविता से ली गई है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए, यानी कि अन्य कविताओं के भी नाम दिए गए हैं। कोई ला के मुझे दे, उलझन, मन के भोले भाले बादल। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। ये जो पंक्तियां हैं वो उलझन कविता से ली गई हैं। अब यहाँ पर प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर ये गद्यांश है, पहले हम इसे पढ़ेंगे। नसीरुद्दीन तुरंत उनके लिए एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए और कहा, इसे पहन लो, इसमें तुम अच्छे लगोगे, सब देखते रह जाएंगे। बन ठन कर दोनों घूमने निकले। दोस्त को लेकर नसीरुद्दीन ने पड़ोसी से कहा, ये हैं मेरे दोस्त जमाल साहब, आज कई सालों में इनसे मुलाकात हुई है। वैसे जो अचकन इन्होंने पहन रखी है वह मेरी है। तो अब हमने ये गद्यांश पढ़ लिया है। अब इसमें से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो अब जिनके हमें इसमें से देखकर आंसर देने हैं। तो क्वेश्चन है, नसीरुद्दीन के दोस्त का क्या नाम था। तो यहाँ पर ऑप्शन है हुसैन, जमाल साहब या फिर सलीम। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा जमाल साहब। नेक्स्ट है, नसीरुद्दीन अपने दोस्त के लिए कौन सी पोशाक निकाल कर लाए। तो यहाँ पर ऑप्शन दे दिए गए हैं, कोट, कुर्ता, अचकन। तो क्या लाए थे, अचकन लाए थे। तो आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, नसीरुद्दीन की अपने मित्र से कितने समय बाद मुलाकात हुई। तो यहाँ पर ऑप्शन है कई हफ्तों बाद, कई महीनों बाद या फिर कई सालों बाद। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, कई सालों बाद। नेक्स्ट है, एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए, इस वाक्य में विशेषण शब्द बताओ। यानी कि जो संज्ञा की या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं विशेषण शब्द। तो यहाँ पर ऑप्शन दे दिए गए हैं, एक, अचकन, भड़कीली। तो यहाँ पर विशेषण है भड़कीली। तो भड़कीली क्या थी, भड़कीली थी अचकन। तो अचकन क्या है, संज्ञा। तो यहाँ पर आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अब हम देखेंगे यहाँ पर प्रश्न नंबर 3। दूसरी बार निशाना चूक जाने पर नसीरुद्दीन ने क्या बहाना बनाया। तो क्या बनाया था, हमने पाठ में पढ़ा था। दूसरी बार निशाना लगाने पर नसीरुद्दीन ने कहा, यह मेरा नहीं, सेनापति का निशाना था। अब नेक्स्ट है, नसीरुद्दीन ने अपने दोस्त को घूमने के लिए कैसे तैयार किया। तो कैसे किया था, नसीरुद्दीन ने अपने दोस्त को घूमने के लिए एक भड़कीली अचकन लाकर दी और कहा कि तुम इसमें बहुत अच्छे लगोगे, सब देखते रह जाएंगे। अब यहाँ पर प्रश्न है, दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखते हुए एक अनुच्छेद लिखिए। तो यहाँ पर ये चित्र दिया गया है, आप इसे देखकर आपके माइंड में जो भी थॉट आएंगे, जो विचार आएंगे, इस पर आपको उन विचारों को लिखना है। तो जैसे कि इस चित्र में क्या क्या हो रहा है, आपको सबके बारे में लिखना है। मुझे वर्षा ऋतु बहुत पसंद है। तो चित्र में बारिश हो रही है। वर्षा ऋतु में बादल बहुत गरजते हैं। तो बादल यहाँ पर देख सकते हैं, जब बारिश होती है तो बारिश में बादल जो है बहुत आवाज़ करते हैं, बहुत गरजते हैं। नदी, नाले, तालाब आदि सभी पानी से भर जाते हैं। चारों ओर हरियाली ही हरियाली और पानी दिखाई देता है। वर्षा होने पर हमें गर्मी से राहत मिलती है। बच्चे बारिश में नहाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। तालाबों से बाहर निकलकर मेंढक टर टर करते हैं। वर्षा किसानों के लिए एक वरदान है। तो आप इस तरीके से इस पर पंक्तियां लिखेंगे। अब यहाँ पर प्रश्न है, मेरा प्रिय मित्र पर 5 पंक्तियां लिखिए। यानी कि ये यहाँ पर आपको शीर्षक दे दिया गया है, इस पर आपको 5 पंक्तियां लिखनी है। इट मीन्स आप यहाँ पर अपने मित्र के बारे में बताएंगे। जैसे कि आपको उदाहरण के रूप में यहाँ पर दिया गया है, तो आप जो है, यदि आपके एग्जाम में ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है जैसे कि मेरा प्रिय मित्र है, इसकी जगह
यदि ये आ जाता है कि मेरे प्रिय अध्यापक, तो आप जो है उनके बारे में लिखेंगे, उनकी विशेषताएं लिखेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर है मेरे प्रिय मित्र का नाम ललित है, तो यहाँ पर आप अपने मित्र का नाम लिखेंगे। वह मेरे साथ तीसरी कक्षा में पढ़ता है। ललित और मैं एक ही मोहल्ले में पास पास रहते हैं। वह अपने सभी साथियों की सहायता करता है। ललित का स्वभाव बहुत ही अच्छा है। तो आप कुछ इस तरीके से यहाँ से आपको हेल्प मिल सकती है लिखने के लिए। अब यहाँ पर प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों के सामने मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द लिखिए। जैसे कि अब यहाँ पर है दोस्त, तो दोस्त का मिलता जुलता अर्थ होता है, यानी कि दोस्त को और भी क्या कहते हैं हम, मित्र भी कहते हैं, तो यहाँ मित्र लिख देंगे। नेक्स्ट है मामूली। मामूली कहते हैं साधारण सी चीज को, यानी कि ये साधारण वस्तु है, तो यहाँ पर लिखेंगे साधारण। खास, खास कहते हैं विशेष को। कपड़े, वस्त्र। नाराज यानी कि गुस्सा होना, क्रोधित होना। अब यहाँ पर प्रश्न है, किसने कहा किससे, यानी कि किसने कहा किससे कहा। पोशाक की बात कहे बिना काम नहीं चलता क्या, तो किसने कहा था और किससे कहा था, तो ये कहा था जमाल साहब ने नसीरुद्दीन से। यह है जमाल साहब और इन्होंने जो अचकन पहनी है उसके बारे में मैं चुप ही रहूं तो अच्छा है। तो ये किसने कहा था, ये कहा था नसीरुद्दीन ने, और किससे कहा था, पड़ोसी से। अब यहाँ पर प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर जैसे कि पहला शब्द है गपशप, तो इसे आप जो है किसी भी वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग भी, जैसे कि यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। ये उदाहरण है, जैसे कि बेकार गपशप करना मुझे पसंद नहीं, यानी कि फालतू की गपशप करना मुझे अच्छा नहीं लगता है। बातचीत, वाक्य द्वारा हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं। नेक्स्ट है पोशाक, उसने काले रंग की पोशाक पहनी हुई थी। कपड़ा, यह बहुत मजबूत कपड़ा है। तो आप इस तरीके से अपने इस प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड शेयर, एंड इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।